हेलो फ्रेंड्स, हम हेलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। बहुत सारे ऑर्गेनिक क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड ये कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे वो ऐसे कंपाउंड देते हैं जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। सच कंपाउंड आर नाउन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यानी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे, जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा। An important class of organometallic compound discovered by Victor Grignard in 1900 is called magnesium alkyl magnesium halide (RMgX), referred as Grignard reagent। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक इम्पोर्टेंट क्लास विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में डिस्कवर की थी, जिसे हम कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी RMgX, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। These reagents are obtained by the reaction of haloalkane with magnesium metal in dry ether। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए क्या किया जाता है? हेलोएल्केन्स की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन की जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जैसा कि यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाई गई है। पहले मैं इसको यहाँ पर सिंपल वे में समझा देता हूँ। ये हमने क्या लिया? हेलोएल्केन लिया। इस हेलोएल्केन की हमने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम के साथ एक्टिव मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये मैग्नीशियम आपको पता है डाइवेलेंट होता है, यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा? यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जाकर अटैच हो गया R और X के बीच में। अब ये मैग्नीशियम यहाँ पर क्या करेगा? जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है उसके साथ तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहाँ पर जो हैलाइड है उसके साथ उसको वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, आयनिक बॉन्ड बना देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम डाइवैलेंट है, यहाँ पर जाकर शिफ्ट होगा इन दोनों के बीच में, और मैग्नीशियम जब R और X के बीच में चला जाएगा तो वो R के साथ एल्काइल के साथ क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जबकि जो यानी R के कार्बन के साथ एल्काइल का जो कार्बन है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर जो हैलोजन है ये मैग्नीशियम उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर R का अगर हम कार्बन R ही ले लेते हैं, यानी कार्बन, इसमें कार्बन होगा, और यहाँ पर इनके बीच में ये Mg आ गया और यहाँ पर ये X। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, R और Mg के बीच में मैंने बताया यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में इन दोनों के ऊपर चार्ज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में तो पोलरिटी होती नहीं, यानी चार्ज होता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ये पोलर होगा। यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो पोलर नहीं होते, उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो R और Mg यानी कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो यहाँ पर पोलर होगा। मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बना है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। यहाँ पर ये देख लेते हैं CH3CH2Br मैग्नीशियम क्या करेगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा। वो इस कार्बन के साथ क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड के बीच में आयनिक बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया CH3CH2MgBr। यह है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यही यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें कार्बन और जो मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट होता है लेकिन हाईली पोलर होता है। कोवेलेंट होगा लेकिन हाईली पोलर होगा।
विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। पोलर किस तरीके से होगा कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज इजेंशियली आयनिक, और मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड आयनिक होगा। इस तरीके से इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये नेचर भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। तो जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं एकदम से, यानी इनको ऐसा कोई भी सोर्स मिल जाए जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, यानी ऐसा सोर्स जिसके पास प्रोटॉन हो, तो ये एकदम से उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। जैसे वाटर, क्योंकि वाटर आपको पता है H2O, वाटर में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो वाटर में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का सोर्स है, तो वाटर के साथ इवन वाटर एल्कोहल अमाइंस आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट दैम टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। क्योंकि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन के सोर्स होते हैं, तो जो वाटर एल्कोहल और जो अमाइंस हैं वो सफिशिएंटली इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं, यानी इतने ज़्यादा का मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके लिए सफिशिएंट होते हैं। हाईली एसिडिक तो नहीं, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट होंगे। तो वाटर एल्कोहल और अमाइन सफिशिएंटली इतने एसिडिक होते हैं कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोकार्बन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। RMgX, यानी हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया H2O, यहाँ पर ये वाटर है और वाटर आपको पता है H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, R के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, जो यहाँ पर कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्रोटॉन क्या करेगा, जो यहाँ पर R है यानी एल्काइल ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। और यहाँ पर जो Mg है, क्योंकि वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, तो जो ये OH नेगेटिव होगा ये Mg के साथ जाकर जुड़ जाएगा और MgOHX हमें कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए CH3 CH2 MgX, इसकी रिएक्शन कराई हमने H2 के साथ, तो H2 आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है आयन। यहाँ पर X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ये वाटर का जो H पॉजिटिव है ये तो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर पहले CH3 थे तो यहाँ पर CH2 से एक और हाइड्रोजन जुड़ा तो ये CH3, तो हमें क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन मिल गया। अब क्या होगा, जो ये OH नेगेटिव है ये इस Mg पॉजिटिव के साथ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें MgOHX इस तरीके का एक कंपाउंड ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनसे मॉइस्चर को बिल्कुल ही अलग रखा जाता है, यानी मॉइस्चर के जो ट्रेसेस होते हैं उनको भी इनसे दूर रखा जाता है। ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन। दूसरी तरफ ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये वो मेथड है जिस मेथड से हम जो ये हैलाइड्स हैं इनको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का तरीका है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये आपको याद रखना है। अब अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई एथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। तो जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो सोडियम के साथ ड्राई एथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये यहाँ पर हमारे हाइड्रोकार्बन बनेंगे उनमें एल्काइल हैलाइड के मुकाबले नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल होंगे। दिस रिएक्शन इज नाउन एज वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये हमने एल्काइल हैलाइड लिया 2RX,
और यहाँ पर हम 2Na लेंगे और इनको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। तो ये Na क्या करेगा, इस X के साथ जाकर जुड़ेगा, क्योंकि Na आपको पता है सोडियम एक्टिव मेटल होता है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन एल्काइल हैलाइड में कार्बन और जो हैलोजन का बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। तो ये एक्टिव मेटल क्या करेगा, यहाँ पर जो हैलाइड होगा उसके साथ जाकर जुड़ेगा और NX के रूप में बाहर निकल जाएगा 2NX। और जो ये यहाँ पर ये एल्काइल जो एल्काइल ग्रुप था ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें कहा गया कि एल्काइल हैलाइड के मुकाबले नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन में डबल होते हैं। वो कैसे, ये आप यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें रिएक्शन होगी। इसमें कुछ इस तरीके से लिया जाएगा RX प्लस Na, RX प्लस Na, कुछ इस तरीके से होगा। यानी ये एल्काइल हैलाइड, इसमें भी कार्बन एटम अलग एक है। देखिए इस तरीके से होगा कुछ। ये हमने लिया, मान लीजिए सिंपल ले लेते हैं CH3Br, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए। इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम के साथ, 2 ही लेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये सोडियम एक्टिव मेटल होता है और यहाँ पर ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये Na क्या करेगा, Br नेगेटिव के साथ जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो हमें ये हाइड्रोकार्बन है ये अलग मिल जाएगा। इसमें हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरीके से बनेगा है CH3 और 2NaBr बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है, लेकिन इसमें फ़र्क है। इसमें ये हमने पूरा एल्काइल ब्रोमाइड लिया था, एल्काइल ब्रोमाइड के हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अगर हम सिंपल इसे देखें CH3Br को, तो इसमें तो कार्बन एटम एक ही है, बस इस CH3Br के 2 मोल ले रहे हैं। अगर सिंपल इसको देखें CH3Br को, तो इसमें आपको सिंगल कार्बन ही दिखाई देगा। लेकिन जो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन बन रहा है उसमें 2 अलग अलग कार्बन हैं। तो ये इस एल्काइल ग्रुप के यानी एल्काइल ब्रोमाइड के मुकाबले इस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन एटम है वो 2 हो गए, डबल हो गए। तो इस तरीके से हमारा ये जो CH3 है यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और ये NaBr या NaX बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है हमारी वुड्स रिएक्शन। ये इसकी फॉर्म आपको याद रखनी है।